रात के लगभग 12 बज चुके थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। सिर्फ एक कार की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। कार चला रहा था विवेक। विवेक अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए कालापुरा गांव जा रहा था। उसे देर हो चुकी थी और जल्दी पहुंचने के चक्कर में उसने शॉर्टकट वाला जंगल का रास्ता चुन लिया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। पेड़ों की परछाइयां सड़क पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई पीछा कर रहा हो। विवेक ने रेडियो ऑन किया, लेकिन रेडियो में सिर्फ खरखराहट आ रही थी। फिर अचानक रेडियो अपने आप चालू हुआ और उसमें से एक आवाज आई, वापस लौट जाओ। विवेक चौंक गया। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। शायद सिग्नल की समस्या होगी, उसने खुद को समझाया, लेकिन दिल की धड़कन अब तेज हो चुकी थी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे सड़क किनारे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़े, बिखरे बाल और चेहरा नीचे झुका हुआ। विवेक ने ब्रेक लगा दी। इतनी रात को ये यहां क्या कर रही है? वो कार से उतरकर उसके पास गया। सुनिए, आप ठीक हैं? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। विवेक पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल वो लड़की गायब हो चुकी थी, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। विवेक का गला सूख गया। उसने तुरंत कार स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ गया। करीब 20 मिनट बाद उसे दूर एक गांव दिखाई दिया। कुछ घरों में हल्की रोशनी थी। विवेक ने राहत की सांस ली। शायद यही कालापुरा होगा। वो गांव के अंदर गया, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, कुछ अजीब था। गांव के सभी घरों के दरवाजे काले रंग से रंगे हुए थे और हर दरवाजे पर एक ही निशान बना था, एक आंख का चिन्ह। विवेक को अजीब लगा, लेकिन वो कार से उतरकर एक घर के पास गया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था। कोई है? विवेक ने आवाज लगाई। अंदर से एक धीमी आवाज आई, आओ। विवेक धीरे धीरे अंदर गया। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। विवेक घबरा गया। कौन है यहां? अचानक कमरे के कोने में एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। वो जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें भी पूरी तरह काली थीं। वो धीरे से बोला, तुमने दरवाजा क्यों खोला? विवेक डर गया। मैं रास्ता पूछने आया था। बुजुर्ग हंसने लगा। यहां जो भी दरवाजा खोलता है वो बाहर नहीं जाता। विवेक ने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे की दीवारों से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। रुक जाओ, यहीं रहो, अब तुम हमारे हो। विवेक चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? अचानक कमरे में कई परछाइयां दिखने लगीं। सभी की आंखें काली थीं और वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगीं। विवेक पूरी ताकत से दरवाजा धक्का मारता है और इस बार दरवाजा खुल जाता है। वो बाहर भागता है, लेकिन बाहर आकर जो वो देखता है वो और भी डरावना था। पूरा गांव खाली था। कोई इंसान नहीं, सिर्फ खुले दरवाजे और अंदर अंधेरा। वो अपनी कार की तरफ भागता है, लेकिन कार गायब थी। अब वो पूरी तरह अकेला था। अचानक पीछे से वही आवाज आती है, तुम वापस क्यों आ गए? विवेक धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। वही सफेद कपड़ों वाली लड़की उसके पीछे खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वो मुस्कुराई, तुमने दरवाजा खोल दिया, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। विवेक भागने लगता है। भागते भागते वो गांव के बीच में एक बड़े दरवाजे के सामने पहुंच जाता है। वो दरवाजा बाकी दरवाजों से अलग था, पूरा काला, और उस पर बना था एक बहुत बड़ा आंख का चिन्ह। दरवाजा धीरे धीरे खुद खुलने लगता है। अंदर से तेज हवा आती है और किसी के रोने की आवाज। विवेक रुक जाता है। उसके पैर खुद ब खुद उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि अंदर कोई उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो अंदर जाता है, दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है और पूरा गांव फिर से शांत हो जाता है। अगली सुबह कुछ लोग उस जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें सड़क किनारे एक कार खड़ी मिली। दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था, बस सीट पर एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था कि अगर ये पढ़ रहे हो तो उस काले दरवाजे को मत खोलना। और आज भी उस जंगल के पास से गुजरने वाले लोगों को कभी-कभी एक गांव दिखाई देता है जहां हर दरवाजा काला होता है और कोई धीरे से कहता है, आओ।